और पार्षद में बिठाया है धुंधुकारी को। ये सब धुंधुकारी को बैठते हुए कौन देख रहा है? गौकर्ण महाराज जी देख रहे हैं, और जितनी भी जनता थी वो सब देख रहे हैं। और जैसे ही वहां से ले जाने लगे, गौकर्ण महाराज जी ने बोल दिया, महाराज रुक जाइए रुक जाइए। पार्षद कहने लगे, क्या हुआ महाराज गौकर्ण जी? गौकर्ण महाराज जी कहने लगे, अरे भगवान, कथा सुनाने वाला तो मैं था, मेरे लिए भी पार्षद नहीं आया, जहाज नहीं आया, विमान नहीं आया, और कथा तो इतने लोग यहाँ पर पंडाल में बैठे, इन्होंने सबने कथा सुनी है, इनके लिए तो विमान आया ही नहीं। सिर्फ एक धुंधुकारी के लिए कथा थोड़ा नहीं की थी। पार्षद कहते हैं, महाराज कथा में कोई भेद नहीं है, किसी को सुनाने में कोई कमी नहीं रखी आपने, सबको सुंदर कथा सुनाई है, परंतु जो कथा सुनने वाले थे उनके मन में भेद पड़ गया, इसलिए विमान एक ही आया। कहते महाराज ऐसे कैसे हो गया? कहते कथा पंडाल में जितने भी लोग बैठे थे वो अलग अलग सोच के बैठे थे, हैं? कोई ये सोच के नहीं बैठा था कि मुझे सदगति मिले, या आप बता दो यहां पर बैठा है कोई ऐसे कि बस मुझे मुक्ति मिल जाए इस कथा को सुन के, है मेरे लिए विमान आ जाए। कोई नहीं बैठता ये सोच के कि मैं मर जाऊं महाराज। सब ये सोचते हैं हमारा घर परिवार खुशहाल हो जाए, है धन धान्य की वृद्धि हो जाए, है सब अपने अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो बस यही भेद पड़ गया। धुंधुकारी ने सिर्फ मोक्ष के लिए कथा सुनी थी, इसका सिर्फ एक ही प्रतिज्ञा थी कि मुझे मोक्ष मिल जाए इस कथा से, इसलिए इसने ध्यान पूर्वक से कथा सुनी, नियम से कथा सुनी, इसलिए इसको कथा का फल मिला है। तो गौकर्ण जी ने कहा, महाराज ये तो आपने सच कहा, इसमें तो कोई झूठ बात नहीं है, तो महाराज मैं एक बार दोबारा कथा करूंगा, और उस कथा में सब जो है एक ही नियम बनाकर बैठेंगे। अब आज जब गौकर्ण महाराज जी दूसरी बार कथा करने लगे तो सबसे पहले नियम समझा दिए सबको कि जो इन नियमों का पालन करेगा उसी को ही कथा का फल मिलेगा। अब क्या क्या नियम बताए हुए? सबसे पहला नियम बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करें सब जितने भी हैं। दूसरा बताया, कहते आसन को जीतना, सबसे पहले जहां पर आज आप लोग बैठे हैं वही आसन आपका 7 दिन तक हो। ये नहीं आज यहां बैठे कल को वहां बैठ गए, परसों को वहां, परसों को पीछे, ऐसे नहीं होगा, उससे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक स्थान बताया है, जहां पर आज बैठ गए वहीं पर बैठे रहना है 7 दिन तक, वही आसन आपका पक्का है। अच्छा वो आसन कैसे पक्का हो सकता है? अब ये नहीं कि कल को आप लड़ने लग जाओ जो साथ में बैठे, उठ उठ भाई यहाँ तो मैं बैठी थी कल, है ऐसा नहीं हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आना पड़ेगा, अपना आसन पक्का करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो बैठा उसको दे मुक्का मार कर भाई मैं बैठा था यहाँ पे, है ऐसे नहीं होगा। हम नीचे जाते हैं ना आश्रम में, इधर नीचे है पंचकुला के साथ, वहां पर वो बाबा जी आते हैं कभी, तो उनका भी एक ही नियम है कि जहां जो बैठा है वहीं बैठना है। तो वहां पे हमने कई लोगों को देखा है भाई, वो क्या करते हैं, अगर किसी को कहीं जाना है अपना रुमाल आसन बिछा देते हैं अपनी जगह पे पहले, फिर अपने चले जाते हैं। फिर भाई हम भी चले गए वहां पे, भला हमारी मति कुछ और है, हमने देखा वहां पे जगह ही नहीं थी बैठने को, सबने कुछ ना कुछ बिछाया हुआ था, हम पहुंचे सबसे लेट जाके। मैंने भी एक आसन उठाया साइड से, थोड़ा सा चल इधर जगह बना ले भाई। मैं बैठ गया वहां पर, और जितने में वो आया उसने बोला, पंडित जी उठिए महाराज। मना क्यों, नाम लिखा है वही तेरा? कहते नाम आसन नहीं दिख रहा है आपको? महाराज जी दिख रहा है। कहते गुरु जी की कथा नहीं सुनी आपने? महाराज जी पहली बार आया हूं सुनने। कहते पीछे बैठो, दूसरा स्थान लो, ये हमारा स्थान पक्का है। तो उनका नियम है कि उन्होंने बिछा दिया है अपना आसन, उनकी सबसे पहले यही होती है कि जहां पर बैठ गए वहीं पर वो बैठते हैं, वो पक्का नियम है। पर वो पहले आते हैं समय से भाई, हमारी तरह नहीं कि बाद में चले हुए तब लगे हुए धक्के दे रहे एक दूसरे को, ऐसे नहीं। इसलिए नियम बनाना चाहिए। नियम तभी बन पाएगा जब आप ठीक 12 साढ़े 12 बजे अपना आसन पक्का करोगे, 1:30-2 बजे चलोगे, तब नहीं बनेगी बात। तो ये सबसे पहला नियम है, अपना आसन सिद्ध करो। जहां पर आज बैठकर कथा सुन रहे हो वहीं पर सुननी है। अच्छा, फिर तीसरा नियम बताया है,
क्या नियम बताया है कि कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, कथा के बीच में कोई भी बातचीत नहीं करेगा, किसी से बात नहीं, किसी से जप्फी नहीं लगानी कि बस आज ही मिली तू है। हो जाता है ना कहीं बीच में कोई हमारा सगा संबंधी रिश्तेदार कोई खास ही आ जाता है, उठ के भाई जप्फी लगा लेनी पहले है। अरे जप्फी लगानी हो तो इनसे लगवाओ सबसे पहले है, रिश्तेदारी तो चलती रहेगी। कथा के बीच में अवरुद्ध पैदा ना करना, ये तीसरा नियम बताया है, कोई बातचीत ना करें। और चौथा नियम, कथा के बीच में कोशिश करें कि आप पानी इत्यादि ना पिए 3 घंटे तक, बस ज्यादा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं, कथा के बीच में बोला मैंने, अगर किसी को ज्यादा प्यास लगती है तो नीचे आपको व्यवस्था कर दी जाएगी, उठ के आराम से गए, अपने पानी पी के फिर से आ गए। पंडाल में पानी नहीं मिलेगा किसी को, तो ये आप सभी से निवेदन रहेगा कि जिसको प्यास लगे भाई नीचे व्यवस्था बना दे पानी की, है ना, कि ताकि आराम से बुजुर्ग इत्यादि अगर किसी को प्यास लगे तो उनको पानी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि भाई शरीर सबसे पहले, कहीं बैठे हुए यहाँ पे प्यास, खड़े उठते ही चक्कर आ गए, लो जी पंडित जी का तो, पंडित जी ने तो पता नहीं कैसे कैसे नियम बता दिए है। तो ऐसा नहीं है, कोशिश करना। चौथा नियम बताया है, कहते कथा के बीच में जब बैठे तो राम राम कृष्ण 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 राम राम, इसका मंत्र, महामंत्र का जाप करते रहे। और या आपको जो आपके सतगुरु ने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र का आप उच्चारण करें, है ना, तब आपको कथा का फल मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। और पांचवा क्या बताया है, कहते जब भी भजन लगे उसमें तालियां बजाओ, गाओ, नाचो। ये नहीं कि भजन लगा और लगे अपनी बातें करने, नहीं, जितना हो सके परिश्रम करना। परिश्रम ये नहीं कि गेंती कुल्हाड़े पकड़वाने आपके पास की परिश्रम करो, नहीं, तालियों की सेवा होती है, नाचने की सेवा, हाजिरी लगानी पड़ती है अपनी। भागवत में कोई नाच के हाजिरी लगाता है, कोई तालियां बजाकर, और जो कुछ नहीं करता है ना, जो वो तालियां बजाने वाले होते हैं और सबसे ज्यादा नाचने वाले होते हैं, उसके पाप जो उड़कर उसके सिर के ऊपर बैठ जाते हैं, जो कुछ नहीं चुपचाप बैठा रहता है। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी ऐसा नहीं बैठे, राम राम कृष्ण का तालियां बजानी आवश्यक होती है ना। तो कल से कथा का क्या समय रहेगा, ठीक 1 बजे। जितने भी आपके रिश्तेदार उनको भी बताना, क्योंकि आपके बुलाने से अगर कोई एक आदमी आ जाए तो 30% फायदा आपका भी हो जाएगा, आपको पुण्य मिल जाएगा उसका 70%, उसको 70 में से 30% आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने उसको बुलाया है, उसका पुण्य मिलता है ना। और कोशिश करें कि कथा के समय अगर कोई व्रत रख सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। और अगर कोई दवाई वाला है तो वो भोजन कर सकता है, उसको कोई विशेष नहीं है। और भागवत में स्पष्ट भी कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि कोई भूखे ही रहकर भोजन कथा का श्रवण करे, नहीं, भोजन करो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार करो, पर कम खाना है, इतना नहीं खाना कि यहाँ के उबासियां ही आती रहे, फिर भारी भोजन नहीं करना, हल्का भोजन करना। तो ये कथा के नियम है। तो आपने सब ने श्रवण कर लिए, पता लग गया नियमों का। और ब्राह्मण लोग जितने भी आए उनकी खूब सेवा करना, ये सबसे बड़ा नियम है? क्योंकि बार बार भाई कोई नहीं आता, देखो बदल बदल के आते हैं सब, एक नहीं आते। जो पिछली बार आए थे उनका मौका पिछली बार मिल गया था, एक अखिल है बीच में बस, है बाकी है कोई? बल्लू भाई है, ये दूसरी बार आए, ये भी जबरदस्ती खींच के लेके आया हूं इस बार, मना भाई चल। ये बहुत व्यस्त रहते हैं, क्योंकि जो अच्छा कलाकार होता है उसके पास समय नहीं होता भाई, हैं? हम जैसे तो बेल्ले आदमी हैं, हम तो जब मर्जी बुला रखो, पर इन जैसे लोगों के पास समय नहीं होता है। इस बार पवन भाई हमारे साउंड पे, बहुत अच्छी साउंड है, दूर दूर तक साउंड जाती है इनकी, तो इस बार। और प्रवीण भाई हमारे अर्की से हैं, ये कीबोर्ड पे बहुत सुंदर सिंगर है, बहुत अच्छा गाते हैं। सुनना आप इनके भजनों को, जैसा बोलेंगे वैसा, नाचने वाले, गाने वाले, रोने वाले, हंसने वाले, जो बोलेंगे वो इनके पास सारा मटेरियल है? और तबले पे नए भाई हैं, इनका अभी नाम नहीं, परिचय नहीं हुआ मेरा, तो आप सबका परिचय हो ही जाएगा धीरे धीरे। बाकी ये हमारे मूल पाठ के लिए हमारे
अंकित ये आचार्य हैं, तो ये मूल पाठ के लिए मेरे साथ इनका सहयोग रहेगा। तो आप सबका हो गया मिलनसार, सबका हो गया, क्योंकि जब तक भाई एक दूसरे को नहीं जानोगे तब तक आनंद नहीं आ सकता। इसलिए आनंद तभी आ सकता है जब हम सब एक दूसरे को, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना आप अधूरे हैं। इसलिए सब मिलके ब्राह्मणों की सेवा करें अच्छे से, जो इनको चाहिए वो जरूर दे, कोई ऐसा खाली नहीं जाए, खुश होके ही जाए यहाँ से। और मुझे विश्वास है मौरी से तो हर आदमी खुश होके जाता है, ये तो आप सब लोगों की खासियत है। और साथ में विशेष ध्यान आप सबका जिम्मेवारी है। इस कथा को करवाने वाली खेमनी है, इसने नहीं बोला कि ऐसे बोलना, मैं खुद बोल रहा हूं। इससे जरूर पूछो क्या चाहिए। अकेली पड़ गई तो मुश्किल हो जाता है, सब साथ में हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कैसे निकल गए दिन है। ये इस बेटी की महिमा है जो अपने माता पिता के लिए इतने सुंदर ढंग से आज इसने इस गांव में फिर से श्रीमद् भागवत कथा की रचना की है कि मेरे माता पिता भी याद करे कि उनकी भी एक बेटी है, बेटे जैसा काम करके दिया है जिसने। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम तुमको बोलो ना अगर कथा करने के लिए, तुम हमारे बस की बात नहीं है, पर इस बेटी ने आज बेटे का फर्ज अदा किया है। अपने माता पिता के सदगति के लिए इसने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। और मैं अपने कृष्ण भगवान से प्रार्थना करूंगा, इनके माता पिता जहां भी हैं भगवान, उन्हें अपने चरणों में सदगति देना, उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो प्रभु। यही मांगूंगा कृष्ण भगवान से, हर माँ के गर्भ से ऐसी बेटी पैदा हो जो अपने माता पिता के लिए इतना सोच सके। हैं? मुझसे कहती थी भैया, मैं तो कहता था इसे रहने दे, कोई बात नहीं, ऐसे ही करवा ले अनुष्ठान करने। कहती है नहीं भैया, मेरे पापा जो थे ना और मम्मी जो थे, उन्होंने हमेशा मुझे अपना बेटा समझा है, बेटी कभी नहीं समझा है? हमेशा बेटे की तरह रखा है मुझे। और आज इसने वही कर्म किया है। ऐसा कर्म करने वाला कोई कोई होता है, सब नहीं होता है। एक बार तालियां बजा दो इसके लिए भाई, हैं? सब इसकी साथ रहना, इकट्ठे होकर हर गिला शिकवा मिटाकर इसका साथ देना। और अगर फिर भी कमी रहेगी तो इसका भाई यहां पर बैठा है, चिंता ना करना। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है हो। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना बेटा जब परदेश को जाए, बेटा जब परदेश को जाए, मारो याद करती है। इतना करेगा जितना करती है। ओ इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है हो। इतना प्यार करेगा जितना सभी भाव से
इस दुनिया में सिर्फ एक माँ ही इकलौती होती है, कहते हैं, जो सबसे ज्यादा प्यार करती है। बाकी जितने भी रिश्ते हैं हमारे, वो इतना प्यार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर आदमी सोचता है जब उसको परदेश के लिए भेज जाता है कोई आदमी, कि सब सोचता है, पत्नी जो होती है वो भी यही सोचती है कि कुछ बाहर जाएगा भाई, कुछ कमा के लेके आएगा, घर अच्छे से चलेगा हमारा, है ना। परंतु एक माँ होती है जो उसने कभी नहीं सोचा कि कुछ लेकर आए। क्या कहते हैं शब्द? ओ बेटा जब परदेश को जाए, बेटा जब परदेश को जाए, ओ सब ही कहे कुछ लेकर आए, सब ही कहे कुछ लेकर आए। ओ माँ कहे कुछ भी ना लाए, माँ कहे कुछ भी ना लाए, बेटा मेरा बस वापस आए, बेटा मेरा बस इतना धीर धरेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन, जितना माँ करती है। ओ इतना प्यार करेगा, जितना करती है। और दूसरी बात बड़ी सुंदर कही है, दुनिया में कोई भी हो आपका कितना ही खास हो, जब आपके ऊपर विपदा पड़ेगी ना, वो कोई साथ नहीं देता है, सब अपनी जान सबसे पहले बचाता है। परंतु एक माँ कैसी होती है? बेटा जब विपदा में आए, बेटा जब विपदा में आए, ओ बेटा जब विपदा में आए, बेटा जब विपदा में आए, ओ सब ही कहे विपदा टल जाए, सब ही कहे विपदा मिट जाए। ओ माँ कहे मेरी जान भी जाए, माँ कहे मेरी जान भी जाए, बेटे को मेरे आँच ना आवे, बेटे को मेरे आज आए, इतना कष्ट सहेगा कौन, इतना प्यार। करेगा कौन, सभी भाव से जरा करती है। सभी भाव से और एक बात बड़ी विशेष कही है। क्या बात कही है? बेटा कितना भी बुरा हो जाए जीवन में, परंतु माँ के लिए सबसे अच्छा अपना पुत्र ही होता है। ओ बेटा जब दानव बन जाए, बेटा जब बेटा जब दानव बन जाए, बेटा जब ओ माँ का ही कलेजा खा के जाए,
माँ का कलेजा आई जाए। माँ का दिल फिर भी ये कहता, माँ का दिल फिर भी ये कहता, लाल मेरे को आँच न आए, लाल मेरे इतनी माफी देगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन, जितना माँ करती है। ओ इतना प्यार करेगा कौन, जितना माँ करती है। कोई नहीं कर सकता जीवन में कैसे इतना प्यार, कोई नहीं। जहां मर्जी चले जाना। तभी तो किसी ने बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है, फिर भी इंसान अनजान है, फिर भी इंसान अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप इस विधाता की पहचान है। ये है कि भगवान है, ये तो सच रूप माँ बाप का, फिर भी इंसान अनजान है, ये तो सच है भगवान है। कहते इस दुनिया में माँ बाप साक्षात हमारे देवता है, साक्षात देवता है वो। उनसे बढ़कर इस दुनिया में जितने मर्जी देवी देवताओं को पूज लेना, पर जिस तरह से आज ये बेटी अपने माता पिता के लिए करवा रही है, धन्य है। इसे कुछ भी सत्कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसने अपने माता पिता को ही अपना भगवान समझा है। उसी के लिए आज इसने कन्हैया को घर में बुलाया है। इसकी हर मनोकामना पूर्ण हो, इसके घर में सदैव सुख और शांति बनी रहे, यही अरदास मैं कन्हैया से करता हूँ। और आज की कथा को भी हम यही विश्राम करेंगे।